जब से वो छूटी थी, इसे कहा गया कि उसे कांटे से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। उससे कोई एतराज नहीं था। इसके खेलने के लिए काफी जगहें थीं। शहजादी एक खूबसूरत, मेहरबान जवान लड़की बन गई थी। इसकी 16वीं सालगिरह पर उसे वापस कला ले जाया गया। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, बादशाह और मलिका उसे देखकर बहुत खुश हुए और वो भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अपने तवील सफर से आराम करने के बाद इसने सोचा कि वो किले के अर्द गिर्द नजर डालेगी। इसे किले के टावर्स के बिल्कुल ऊपर एक खुफिया कमरा मिला। फिर शहजादी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत घूमती हुई आग पर झुकी हुई है। बड़ा करम किया, मैं उसे आजमा सकती हूँ? शहजादी ने शाइस्तगी से पूछा। लेकिन जैसे ही शहजादी ने तुकले की सुई को छुआ, वो बहुत गहरी नींद में जमीन पर गिर गए। जादूगरनी का जादू सच हो गया था। बादशाह और मलिका अब बहुत परेशान थे और नौकरों को हुक्म दिया कि शहजादी को इस अजीम अलशान कमरे में ले जाएं, जहां वो कई सालों तक लेटी रहेंगी। सारी सल्तनत सोई हुई खूबसूरत शहजादी के लिए उदास थी। परी ये सब देख रही थी। इसने अपनी जादू की छड़ी लहराते हुए कहा, पूरी सल्तनत को शहजादी के साथ सोने दो ताकि जब उसे इसका शहजादा जगाए तो वो अकेली ना हो। जिस लम्हे इसने ये सब कहा, बादशाही के तमाम लोग और जानवर वहीं शहजादी के साथ सो गए जहां वो थी। बस सब कुछ रुक गया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, महल के चारों तरफ एक बड़ा घना जंगल अलिफाग आया और पूरी सल्तनत छप गई। 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा जंगल से गुजर रहा था और उसे अजीब सल्तनत मिल गई। जब उसने पुराने किले का जायजा लिया तो शहजादी को गहरी नींद में देखकर वो हैरान रह गया। जिस लम्हे इसने इसे देखा उसे इससे प्यार हो गया। मैं हैरान हूं कि ये कौन है? ये कितनी नर्म और पुरम नजर आती है, किसने अपने साथ सोचा। इसने झक कर उसका हाथ चूमा। फौरन ही जादू उठा लिया गया और उसने जागते हुए आंखें मूंद ले। फिर महल के बाकी तमाम लोग भी जाग गए। फिर पूरी ममलकत में सब जाग उठे। तमाम लोगों ने वही काम करना शुरू कर दिया जो वो 100 साल पहले सो गए थे। महल के आसपास के कांटे और बेलें पिघल गई। बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए और उसी तरह पूरी सल्तनत में हर कोई खुश था। एक बार फिर जमीन की तमाम घंटियां खुशी से बजने लगी। शहजादा और शहजादी की जल्द ही शादी हो गई और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।